आरजू, मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूँ ऑन अ लाइटर नोट। एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें एक बार जब ईरानी डेलीगेशन से मिलने के लिए फील्ड मार्शल मुनीर जाते हैं तब तो वो यूनिफॉर्म में है, लेकिन जब जेडी वैंस को रिसीव करने जाते हैं तो सूट बूट में है। शहबाज शरीफ की कुर्सी को खतरा तो नहीं है, जैसे ट्रंप आजकल ट्रंप के लाडले बने हुए हैं मुनीर? देखें, पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी कुर्सी हमेशा कमजोर ही होती है और कभी भी जा सकती है। ये तो शायद उन्हें पहले दिन ही पता लग जाता है और शायद इसी वजह से मैंने तो ये भी सुना है कि अपने बैग भी नहीं खोलते वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने के बाद, के ना जाने कब वापस जाना पड़ जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि ईरान क्योंकि इस बात का बुरा नहीं मनाएगा कि हम कोई फील्ड मार्शल या कोई आर्मी में से उनको रिसीव करने आए, लेकिन अमेरिका जो है वो और तरह की स्टेट है, वहाँ पर जो है सिविलियन गवर्नमेंट है और वो इस तरह की चीज़ों को शायद पसंद ना करते हो। इस वजह से इन्होंने जो है वो सूट पहन लिया होगा कि उनको ये ना लगे कि उनको फौज लेने आई है या इस किस्म का कोई इंप्रेशन दे होंगे। हालांकि पाकिस्तान में जितने दिन भी जब भी फौज मजबूत हुई है या कभी डिक्टेटरशिप आई है तो उसमें अमेरिका का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। अमेरिका ने हमेशा सपोर्ट किया पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, तो अब उनको ऐसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो सूट पहन के गए थे उधर। आज इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास फिर से जाऊं, एक और मैं ये पाकिस्तान के लोग इसको कैसे ले रहे हैं? ये जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रोमांस चल रहा है ट्रंप और मुनीर के बीच में, एक मतलब एक फैसिनेशन दिखता है। मतलब आप देखिए जेडी वैंस को रिसीव करते हुए मुनीर को, मतलब जिस पोजीशन में, और ऐसे तमाम जो मुस्लिम देश हैं, जो तमाम मुस्लिम देश में नहीं कहूंगी, जब ईरान इस वक्त अमेरिका का सीधा मुकाबला कर रहा है और पाकिस्तान बिछा हुआ है अमेरिकी नेताओं के सामने, इसको पाकिस्तान की जनता कैसे देखती है? छोटा सा जवाब। देखिए, पाकिस्तान की जनता को शायद पहले कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम चैनल्स लोग देख रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, तो लोगों को पता है कि हमेशा से, जैसे मैंने कहा, कि मिलिट्री को ही सपोर्ट किया है अमेरिका ने और इस वक्त भी कर रही है। तो पाकिस्तान की जनता को पता है कि क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या नौटंकी चल रही है। बहुत अच्छा है कि आप नौटंकी शब्द का आप ही ने इस्तेमाल कर दिया। तो अब ये जो नौटंकी चल रही है, इस नौटंकी में प्रमित मकोड़े जी, अब आप एंट्री मारिए और ये बताइए कि अमेरिका क्या कर रहा है। मतलब थोड़ा सा समझाइए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। और मैं तो मानती हूं, जैसे जैसे मैं रोज आजकल कोट कर रही हूं हेनरी किसिंगर को, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है लेकिन उसका दोस्त होना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और ऐसे में ये जो पाकिस्तान इस वक्त बोनहोमी कर रहा है ना, या मुनीर बिछे जा रहे हैं शायद पीएम बनने की चाहत में, लोग डरे हुए हैं, सब कह रहे हैं कि अच्छा हुआ पाकिस्तान में ही हो रहा है। ट्रंप की गारंटी लेने को कोई दूसरा तैयार नहीं है बातचीत के लिए। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों एक दूसरे को टैक्टिकली लिवरेज कर रहे हैं एंड अमेरिका इज डेफिनेटली यूजिंग इट एज अ टैक्टिकल ट्रांजैक्शनल पार्टनर, मेनली एज अ मैसेंजर। अमेरिका ने पाकिस्तान को स्पॉटलाइट तो दिया है, या पाकिस्तान ने स्पॉटलाइट लिया है, लेकिन ड्राइविंग सीट नहीं दी है। प्रमित जी, फिर मैं स्पॉटलाइट ये सब सुन के मैं फिर आपको टोक रही हूँ, विदाउट एनी प्रेजुडिस। आपको पता है ना पाकिस्तान में कौन कौन है? मतलब डोनाल्ड ट्रंप की आंखें ऐसे कैसे बंद हो सकती हैं भाई? जिस देश में आपने एबटाबाद में जाकर उसामा बिन लादेन को मारा, जिस देश में एफएटीएफ के आतंकियों की लिस्ट में 50% से ज्यादा आतंकी पाकिस्तान के हैं, और मुझसे आरजू काजमी भी अग्री करेंगी, जहां लश्कर, जैश, हिजबुल जैसे आतंकी संगठन है, जिसने शायद मतलब न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूज न सिर्फ नॉर्थ कोरिया, ईरान, सबको दिया है, उस देश में बातचीत के लिए चुना है उन्होंने। डेफिनेटली मैडम, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन अमेरिका पर्सपेक्टिव से आप देखें, टैक्टिकल टेम्पररी मेजर के रूप में देखें तो पाकिस्तान शेयर्स 900 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर विथ ईरान। दे हैव वेरी गुड पीपल टू पीपल कनेक्ट विथ ईरान। तो स्ट्रेटेजिकली एक टेम्पररी रूप से यूज करने के लिए अमेरिका डेफिनेटली पाकिस्तान, और नॉट ओनली दिस, पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष, उसके प्रधानमंत्री, उसके सेनाध्यक्ष, तीनों आकर बुद्धम शरणम गच्छामि अगर वॉशिंगटन में हो गए हैं, तो व्हाई नॉट ट्रंप, why not Trump should take them on their side for a temporary period? लॉन्ग टर्म में हिंदुस्तान और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेटेजिक है। ये वॉशिंगटन में हर थिंक टैंक जानता है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप इफ अमेरिका वांट्स टू मेंटेन इट्स डोमिनेंस। आई वांट एक छोटा सा रिएक्शन इस पर, और साथ ही मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पाकिस्तान के स्टेटस को कहीं से उठा रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मुनीर और शहबाज शरीफ इसका मैक्सिमम माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। आरजू जी?
जी अच्छा, सॉरी, आई थॉट आपने किसी और से पूछा आप है। ही से पूछे। देखिए, छोटा सा रिएक्शन अच्छा, प्रमित की बातों पर, फिर मैं आगे बढ़ूं। जी देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर ज़रूर क्रेडिट तो लेना चाहेगा और मिलना भी चाहिए कि हमने यहाँ पे मीटिंग अरेंज की है और दोनों कंट्रीज यहाँ पर आके बात करी है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली इसराइल से भी किसी को होना चाहिए था ताकि बात को ज़रा आगे ले जाया जा सके। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है प्रमित जी। तो अंत में क्या सब इसराइल के माथे पर डालकर वहां से निकलने का रास्ता तो नहीं बन जाएगा? देखिए कि वो जो एक लेबनान मेन पे वो तो कंडीशन हमारी थी। सुन ही नहीं रहे नेतन्याहू। नहीं नहीं, आप देखिए शुरू में नहीं सुन रहे थे, बट अमेरिका का भी इंटरेस्ट है कि पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवाना। अब उसके लिए अमेरिका ने भी इसराइल पे प्रेशर डाला, और आपने सुना होगा कि नेतन्याहू साहब ने कहा है कि नेक्स्ट वीक दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ डायलॉग इन वॉशिंगटन बिटवीन लेबनान एंड इसराइल। तो एक ओपनिंग तो वहां से भी मिली है। जो एक रोड ब्लॉक पूर्ण रूप से था कि लेबनान के बगैर बात ही नहीं हो सकती, तो उसकी एक लेबनान की एक पैरेलल में एक वार्ता चालू होगी, सो दैट इस सीज फायर के डिस्कशन में उसको थोड़ा डाइल्यूट किया जाएगा। दूसरा, जो फ्रोजन एसेट की बात थी, पूर्ण रूप से फ्रोजन एसेट नहीं ओपन करेंगे, लेकिन कतार या कुछ बैंकों से फ्रोजन एसेट ओपन करके अमेरिका ऑल्सो वांट्स टू गिव सम लिवरेज टू दिस। हालांकि रॉयटर्स ने जो खबर दी थी उसके बाद से अमेरिका की तरफ से इसको डिनाई भी किया गया है, तो अभी क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है जब तक ये क्लियर नहीं होता है तो उस पर प्रमित जी बोलना ठीक नहीं होगा कि क्या वो वाकई कतर में या फॉरेन बैंक्स में डिफ्रीज करेंगे ईरानी एसेट्स को। अहमद सूरत वाला जी, जो बात वो कह रही हैं, और ये सवाल मेरा आपसे भी है कि मतलब ऐसे आतंकी देश में बैठकर, मतलब जहां पर हिजबुल जैसे लश्कर जैसे आतंकी संगठन जो लगातार भारत को टारगेट करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एफएटीएफ की लिस्ट है, उसमें आतंकियों में सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान के ही हैं। ऐसी जगह पर जाकर ये चर्चा हो रही है, अविश्वास के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, और इजराइल जब मौजूद ही नहीं है तो फिर क्या फायदा है इस बात का? क्योंकि लेबनान पर तो फिर मामला अटक सकता है। जितना मैंने मीडिया कवरेज को देखा है और इसकी रीजनिंग को निकालने की कोशिश किया है, तो इसराइल के न होने की बड़ी वजह वहां पर यह है कि खुद अमेरिका एक तो नहीं चाहता है और पाकिस्तान ऑफिशियली इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ये एक पॉइंट है। और ये पाकिस्तान इसके अंदर क्यों इन्वॉल्व हुआ है, तो जून की जंग हो या अभी वाली जंग हो, इन दोनों जंगों के अंदर पाकिस्तान ने अमेरिका और इसराइल के हमले की खुलकर मुखालिफत किया था। इस वजह से ईरानियों के लिए एक ऐसा कंट्री के जो उनके पड़ोस में भी है और उनके ऊपर हमले की वो खुलकर निंदा करता है, और अलग अलग हमले चाहे स्कूल या हॉस्पिटल्स पर हो रहे हैं, तो ईरान को ये महसूस होता है चूंकि इसने खुलकर निंदा किया है, ये हमारे साथ खड़ा रह सकता है और हमारी तरफ से भी ये बात कर सकता है और इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। साथ साथ में अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन की वजह से अमेरिका को भी ऐसा लगा कि ये इसके जरिए से पैगाम को भिजवाया जा सकता है। शायद अभी पाकिस्तान का जो रोल है वो पैगाम को एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ देना था, लेकिन आज से पाकिस्तान का एक सख्त इम्तिहान शुरू हुआ है, और वो ये कि जब रात में कल आसिम मुनीर के साथ और सुबह एक मरतबा फिर ईरानी मीडिया के हिसाब से आसिम मुनीर के साथ मीटिंग होती है और फिर शहबाज शरीफ के साथ, और उनको ये कहा जाता है कि हमारी प्री कंडीशंस अब तक के एग्जीक्यूट नहीं की गई है, तो ये करवाना होगा। तो अब से यहाँ इनका एक डिफिकल्ट और सख्त इम्तिहान शुरू होता है। लेकिन आप भी ये जो इम्तिहान और बहुत बड़ा चढ़ाकर ये नहीं बोल रहे, मतलब इतना भी आसान नहीं है कि पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका या ईरान काम करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड। सुनिए, पाकिस्तान के कहने पर नहीं होगा, जिसको कहते हैं ना कि पाकिस्तान सिर्फ फैसिलिटेटर है। आरजू, इसमें तो आप भी सहमत होंगी कि लेट्स बी रियल, ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को या जेडी वैंस को, ना ही वो टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं ईरान को, क्योंकि ईरान ने भी जिस तरह से स्टैंड अप किया है टू अमेरिका, ऐसी तो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है। नहीं, पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ना तो वो ईरान को कह सकता है कि आप अटैक ना कीजिए, ना ही वो इसराइल या अमेरिका को ये बात कह सकता है। पाकिस्तान का काम सिर्फ इतना है कि ये दोनों कंट्रीज के जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आके वो आपस में बात करेंगे। और पहले तो यही होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पास दोनों डेलीगेशन बारी बारी गए बात करने के लिए कि क्या उन्होंने बात करनी है और क्या डायलॉग होना है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान का कुछ रोल नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के कह देने से या टैक्स रुक जाएंगे या दोनों कंट्रीज या तीनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान इतने आगे नहीं जा सकता और ना ही हमारी बात इतनी कोई सुनेगा। सूरत वाला जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान का असल इम्तिहान ये है कि ये सख्त मैसेजेस को एक दूसरे के बीच में उसको लेकर जाना है, और इन दोनों के मैसेज को लेकर जाकर किसी एक नतीजे तक के अगर पहुंचवाने नहीं मैसेज कामयाब हो जाते हैं तो उनकी मीटिंग डायरेक्ट शुरू हो सकती है। वरना ईरान क्लियर वर्ड्स में ये कह रहा है कि अगर ये प्री कंडीशंस अप्लाई नहीं होती है तो हम डायरेक्ट बात करने के लिए तैयार नहीं हैं।
चलिए रुविंदर जी, आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान की भूमिका को? दो एंगल से। एक तो डेफिनेटली पोस्ट बॉक्स का रोल प्ले कर रहा है या पोस्टमैन का, बट पाकिस्तान इस जंग में पार्टिसिपेंट भी है। आई एम सेइंग इट। पाकिस्तान सऊदी की मिलिट्री अलायंस है, ईरान ने सऊदी पे अटैक करा है, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के पास एयर डिफेंस एंटी ड्रोन सिस्टम भेजे हैं, पाकिस्तान ने ड्रोन पायलट्स भेजे जो सऊदी में ऑपरेट कर रहे हैं एंटी ड्रोन सिस्टम्स को। तो पाकिस्तान तो पार्टिसिपेंट भी है और वो वैल्यू बनी है उसकी इस जंग में पोस्टमैन के अलावा। दूसरा, मुनीर एंड शाहबाज शरीफ, तो क्या वजह है कि ईरान इसके बावजूद वहां पर जाकर बातचीत कर रहा है? मैं बता नहीं, इसके बावजूद पॉइंट इसकी ईरान भी ब्रेक थ्रू चाहता है। और एक चीज और क्विकली, ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत पुराने हैं जो कहा जाता है। उसमें एक कंपोनेंट और भी है, ईरान की एम्बेसी अमेरिका में नहीं है 40 साल से। पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर ईरान इंटरेस्ट सेक्शन है जो ईरान की बातें डिप्लोमेटिकली अमेरिका को कन्वे करता है पिछले 40 साल से। और अमेरिका की तेहरान में नहीं है एम्बेसी। स्विस एम्बेसी स्विट्जरलैंड की जो तेहरान में, वो अमेरिकन डिप्लोमेसी को कनेक्ट करती है। तो पाकिस्तान के लिंकेजेस हैं इन दैट सेंस कम्युनिकेशन चैनल्स के। मेरी समझ से इस पूरी चर्चा में एक चीज आगे नहीं आ रही है और वो है चीन की। इस पूरी पीस वार्ता के पीछे एक हाथ है, वो है चीन का। चीन ने ईरान पे दबाव डाला ये बात करने के लिए। जब इशाक दर पाकिस्तानी मिनिस्टर तुर्की गए, इजिप्ट गए, सऊदी अरेबिया गए कि ये इनका फैसला करा दे, वो माने नहीं। उसके बाद एंड मार्च में वो चीन गए। तो चीन का एक बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट है इस जंग को रोकने के लिए। और ईरान, पर आप इसको अलग एंगल ले गए। मेरा सवाल ये था सर कि पाकिस्तान पर ईरान ने भी भरोसा किया, तभी आप देख रहे हैं कि गालिबाफ और वो आ रहे हैं। पाकिस्तान ने चाइना के कहने पर पाकिस्तान को माना। हर उस पे अपने नेबर्स का ध्यान नहीं रखा। चाहे वो अफगानिस्तान है, उसमें अपने एयरफील्ड दिए। अभी जब फर्स्ट 28 फरवरी को अटैक हुए तो बलूचिस्तान के एयरबेसिस से अनमैन्ड एयर व्हीकल्स अमेरिका की ईस्ट ईरान पर अटैक करने के लिए। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश ने क्यों नजरअंदाज किया ये हाँ सब? तो अब ये क्या बंदिशें हैं, ये क्या इनकी कंपल्शन है, मैं आज पूरी तरह समझ नहीं पाया। बट ये दोनों तरफ से खेलते हैं। इनकी ये जो डिप्लोमेटिक जो चीज है, अब वो ईरान के लिए जज्बा आम जनता को दिखा रहे हैं, बट अमेरिका का पूरा साथ दे रहे हैं। अब उनके सारे जो कंसाइनमेंट्स लैंड कर रहे हैं वॉर के लिए, वो पाकिस्तान अपने एयरफील्ड दे रहा है। बट सूरत वाला जी, इस पर आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं दिख रहा है ईरान को? इसके बाद में प्रोफेसर उमेर आ रहे हैं। हाँ आप ही। जी ये मैं सबसे पहले इस पॉइंट को जिस तरह से मैं देख रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान की एयर जमीन या पाकिस्तान का एयरपोर्ट या कोई भी ऐसी जगह ईरान के खिलाफ या ऐसे हथियारों के लिए जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं, वो ये वाली खबर जो है सही नहीं है। और ईरान ओपन इस बात को ये कह चुका है ऑलरेडी कि कोई भी जगह अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है तो वो जगह पर हम हमला करेंगे। और जब ईरान, जैसे थोड़ी देर पहले आपने भी कहा था, जब आप तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल हो रही है, वो डिनाई कर रहे हैं इसको। जो अमेरिका हो रही है, इन्होंने ऑफर करी थी। ये तो 6 महीने पहले इन्होंने ऑफर करा हुआ है कि आपको कभी भी चाहिए आप यहाँ से वेपन्स भेजिए, स्पेशल फोर्सेस भेजिए, बलूचिस्तान वाले हमारे बॉर्डर से हमारी आर्मी साइड पूरी की पूरी अफगान जंग में इन्होंने बोला अफगान हमारे भाई हैं। इस जंग की बात की जाए, हाँ ऐसे सेम